अच्छा बोर्ड पे थोड़ा जूम करो ना। अभी ठीक है? यस Yes, सर। ठीक है, एक सेकंड में देख लेता हूं कितना पार्ट दिखाई दे रहा है। ये लाइन दिख रही है क्या? yes sir. ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट पूरा बोर्ड विजिबल है। ओके, सबको दिखाई दे रहा है? Yes sir. Yes, sir. तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था बताओ? Image formation. इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉनकेव मिरर। Yes sir. तो कॉनकेव मिरर को मैं एक बार थोड़ा सा वापस से रिवाइज करवा देता हूँ, इन केस अगर लास्ट क्लास का तुम्हें अच्छे से याद नहीं है तो कॉनकेव मिरर के अंदर अपन ने इमेज की फॉर्मेशन देखा था कि अलग अलग पोजीशन पे अगर ऑब्जेक्ट है उसका इमेज ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किन किन पोजीशंस पे बनता है। सबसे पहले देखो, फर्स्ट केस अपन ने देखा था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉर कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज ए ऑब्जेक्ट अगर, अच्छा अपन रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, रियल ऑब्जेक्ट का मतलब, अच्छा ये दिखाई नहीं दे रहा है, इससे नीचे ही दिखाई दे रहा है। नहीं सर, क्लियरली दिख रहा है। दिख रहा था सर। क्या हुआ? दिख रहा था। वो कॉनकेव मिरर जो लिखा हुआ दिख रहा था? Yes sir. Yes, sir. ओके, फिर ऐसे कैसे हो रहा है यार? मेरे को यहाँ पे कैसे नहीं दिख रहा? ठीक है, चलो। तो फॉर कॉनकेव मिरर के लिए अपने को दिखना था। तो सबसे पहले, अच्छा रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, एक बार थोड़ा सा अपन रिकैप कर लेते हैं। तो मेरे को बताओ कि ऑब्जेक्ट जो है, ये अपन ने देखा था कि ऑब्जेक्ट अगर, या मैं ऐसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिख लेता हूँ और यहाँ पे इमेज की पोजीशन लिख लेता हूँ। रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इमेज अपने को बताया कि कॉनकेव मिरर के अंदर रियल ऑब्जेक्ट का जो है वर्चुअल इमेज भी बन सकता है और रियल भी बन सकता है। सबसे पहले बताओ कि ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहां पे बनता है? Focus. फोकस पे बनता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर 2f एंड इनफाइनाइट के बीच में है तो कहां पे बनता है? F and 2F. F and 2F. बिटवीन f एंड 2f। अच्छा ये भी पता होना चाहिए कि जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो, इमेज हमेशा पॉइंट इमेज बनती है। उसके बाद बताओ जब 2f और इनफाइनाइट के बीच में ऑब्जेक्ट है तो f और 2f के बीच में तो बनता है ऑब्जेक्ट इमेज, लेकिन स्मॉल साइज का बनता है या मैग्नीफाइड बनता है? Small size. स्मॉल साइज। हाँ, Inverted. या स्मॉल साइज बोल दो, एक ही बात है। उसके बाद नेक्स्ट केस अपन ने लिया था कि अगर 2f पे ही बना ले, एड 2f, अगर 2f पे ही ऑब्जेक्ट है अपना तो इमेज कहां पे बनती है? 2F. 2f पे ही बनती है। और सेम साइज की बनती है?
अरे बोलो, पता है ना सबको? यस सर। उसके बाद अगर बिटवीन एफ एंड 2f है, एफ एंड 2f, तो इमेज कहां पे बनती है? इन्फिनिटी एंड 2f के बीच। बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f। और यहाँ पे जो इमेज बनेगी मैग्नीफाइड। लास्ट बनेगी क्या? यस सर। यस सर। बड़ी साइज की बनेगी, यानी मैं मैग्नीफाइड बोल सकता हूँ या एनलार्ज्ड बोल सकता हूँ या बड़ी साइज की बोल सकता हूँ। उसके बाद अगर फोकस पे ही अगर अपना ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पे बनती है? इन्फिनिटी। इंफिनिटी पे बनती है। और इंफिनिटी पे बनती है यानी क्या वेरी एनलार्ज्ड बोल सकता हूँ? हाईली यस मैग्नीफाइड। सर। हाईली एनलार्ज्ड या वेरी एनलार्ज्ड कैसे भी बोल दो। उसके बाद सबसे लास्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच में अगर होती है, फोकस और पोल के बीच में अगर है, फोकस एंड पोल के बीच में, तो इमेज कहां पे बनती है बताओ? बिहाइंड द मिरर। ये वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। एंड या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिहाइंड मिरर बोल सकता हूं। अच्छा, यहाँ पे भी क्या ये एनलार्ज्ड बनती है? यस सर। तो ये सारी की सारी इमेज यहां से लेके यहां तक, ये सारी की सारी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है। लेकिन जब रियल ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के बीच में है, तो वर्चुअल इमेज बनती है। ये अपने को ध्यान रखना है। यानी कॉनकेव मिरर, अभी इतना ही ध्यान रखो कि कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म real or virtual both image for real object का ये वर्चुअल इमेज भी बना सकता है और रियल इमेज भी बना सकता है। एनी डाउट इन दिस पार्ट? एनी डाउट फॉर दिस पार्ट? नो सर। तो ये अपने को पता होना चाहिए। कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन देख ली। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कि कॉन्वेक्स अगर होगा तो उसका इमेज कैसे बनेगा। कॉन्वेक्स, इसको मैं रफ कर दूं क्या? ये किसी को नोट करना है? इसको रफ कर दूं क्या मैं? यस सर। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कि अगर अपने पास, ये अपने को ध्यान रखना है, देखो ना आगे क्वेश्चंस में अभी अपन देखेंगे, क्वेश्चंस के अंदर जरूरत पड़ेगी कि रियल ऑब्जेक्ट की कैसे इमेज बनती है। उसके बाद नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। यहां पे भी अपन रियल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो उससे इमेज कैसी बनती है? अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है सबको पता है? यस यस सर। अच्छा, तो आराम से सोच के बताओ मेरे को कि ये जो मिरर है, क्या ये कॉन्वेक्स मिरर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो ये कोई कॉन्वेक्स मिरर है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये इसका फोकस कहां पे होगा? यहाँ पे कहीं पे होगा क्या? यस। ये इसका फोकस हो गया। फोकस क्या होता है? अपन ने वैसे, अब तो अपने को सब कुछ पता है क्योंकि अपन पैराएक्सियल रेस की बात कर रहे हैं कि जहां पे सेंटर होगा उसका मिड पॉइंट फोकस है, क्योंकि पोल से सेंटर की डिस्टेंस r और ये r/2
2, F इक्वल टू R बाई 2 होती है, सबको पता है? Yes, sir. ठीक है, तो ये अपना फोकस है। अब यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट है, यानी मिरर के आगे होगी, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इधर होगी। ये अपना कोई ऑब्जेक्ट है, ये अपना कोई ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो इससे कोई रेज आ रही है, सपोज ये ऐसे रेज आ रही है, तुमको सोचो अगर इसका मैं सेंटर, इसका मैं सबसे पहले नॉर्मल बना लेता हूं। सपोज ये नॉर्मल हो गया, थोड़ा सा फोकस पास में बना लेता हूं, ये फोकस और ये इसका सेंटर, सेंटर से नॉर्मल बना लिया अपन ने। तुम खुद लॉजिकली सोच के बताओ कि यहां से जब रेस इधर जाएगी, यहां से जब रेस इधर जाएगी, जैसे लेट से कि यहाँ पे एयर है और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो डेंसर मीडियम में अगर जा रही है, रेस अगर डेंसर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ आएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी? अच्छा, नॉर्मल की तरफ आएगी। Away. नहीं पता आपने? टुवर्ड्स द नॉर्मल। रिफ्लेक्शन की बेसिक प्रॉपर्टीज तो पता है ना यार, दूर कैसे जाएगी? रिफ्लेक्शन के अंदर तो I इक्वल टू R होता है ना। मैं रिफ्लेक्शन समझने लग गया, सॉरी फॉर दैट। वो पहले वाली क्लास से क्या है कि वही अभी इन्फ्लुएंस चल रहा है, अपन तो रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, मिरर की बात कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन के अंदर तो I इक्वल टू R होता है ना। Yes, sir. तो थोड़ा सा लास्ट वाले क्लास से अपन चल रहे थे, ठीक है। तो रेस ऐसे चल रही है, तो ये नॉर्मल बना लिया, नॉर्मल के साथ ये एंगल I, तो ऐसे कैसे ये I इक्वल टू R होना चाहिए, I इक्वल टू R होना चाहिए रिफ्रैक्शन के अंदर। तो ये रेस जो है ये चली गई तुम्हारे रिफ्लेक्शन के बाद, सपोज ये कुछ ऐसी चली गई, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए। अरे सही बात है ना? अरे अभी भी रिफ्लेक्शन ही करवा रहा हूं, ये ऐसे चली गई, रिफ्लेक्शन होगा ना यार, रिफ्लेक्शन होगा ना, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्ट होगी, तो ये नॉर्मल, तो ये जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे वापस चली जाएगी, तो ये आई और ये ऐसे चली गई, ये नॉर्मल हो गया अपना। तो ये जितना आई इक्वल टू आर, सॉरी अभी दिमाग से वो निकला नहीं है पहले वाली क्लास का, अभी ठीक है? Yes, sir. ठीक है, तो I इक्वल टू आर, ऐसे कैसे? इस रेस के लिए ये I हो गया, तो ये R हो गया, तो ये कुछ इमेज कहां पे बनेगी? कोई बता सकता है कि फोकस और पोल के बीच में बनेगी या फोकस और सेंटर के बीच में बनेगी? एनीवन? एट फोकस। एनीवन? फोकस पे तो तब बनती है ना यार जब पैरेलल रेस आती, और रियल ऑब्जेक्ट है तो पैरेलल रेस का तो कोई मतलब नहीं बनता। पैरेलल रेस आने का मतलब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, कोई सेंस नहीं बनता। तो ये बन गया अपने तुम्हारे, अभी इसको डायरेक्टली ध्यान रखो कि पोल और फोकस के बीच में बनती है, पोल और फोकस के बीच में बनेगी, पोल और फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। अब देखो यहाँ पे अलग अलग केसेस लेने की जरूरत नहीं, एक केस से ही काम चल जाएगा अपना। एक केस से ही काम कैसे चल जाएगा? क्योंकि पोल 2f इनफाइनाइट ये सब तो इधर आ गई, अपन तो रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब इस साइड की बात कर रहे हैं, क्योंकि फोकस जो है वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए वर्चुअल होता है, मतलब जिस तरह पॉलिश किया हुआ होता है उधर होता है,
तो अपने को अलग अलग केसेस यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं, एक केस इनफ है अगर रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो एक चीज तो इस डायग्राम से तो अपने को समझ में आ रहा है कि इमेज पोल और फोकस के बीच में बनेगी। अब अपने को ये पता करना है, जैसे ऑब्जेक्ट अगर मैं कुछ लेंथ का ले लूं, ऑब्जेक्ट कुछ लेंथ का ले लूं, तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगी या डिमिनिश्ड बनेगी, ये अपने को पता करना है। मतलब छोटी साइज की बनेगी या बड़ी साइज की बनेगी, तो उसके लिए अपन रे डायग्राम एक और बना लेते हैं। ये तो अपन ने पोजीशन का पता कर लिया, इसमें कोई डाउट है क्या पोजीशन कैसे? अभी देखो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि आपको कैसे पता चला कि एग्जैक्ट पोल और सेंटर, पोल और फोकस के बीच में ही बन रही है, पोल और फोकस के बीच में ही बन रही है। तो ये मैं मैथमेटिकली, जैसे मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था, मैथमेटिकली मैं तुम्हें प्रूव करके ये बता दूंगा कि ऐसा हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब मैं एनलार्ज्ड कोई अगर ऑब्जेक्ट है, सॉरी, या कोई लॉन्गिट्यूडनल लेंथ का कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये अपन ने ऑब्जेक्ट इस टाइप का ले लिया, ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये सपोज इसका फोकस हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, और ये अपना कॉन्वेक्स मिरर है। जिसको ये डायग्राम समझ में नहीं आया वो वापस से इसको समझ सकते हो, एक ही बात है, बस इसके अंदर अपन ने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया था, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया तो पैरेलल रेज इंसिडेंट नहीं करवा सकते थे, करवाओगे तब भी वापस उसी एक्सिस से पास कर जाएगी, तो अपने को पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैंने पैरेलल रेज, इस पॉइंट का मेरे को इमेज बनाना है, इस पॉइंट का इमेज कहाँ पे बनेगा, तो मैंने पैरेलल रेज इंसिडेंट करवाई। सबसे पैरेलल रेज अपने को पता है कि फोकस पे मिलती है, जिस एंगल पे आएगी, जिस इंसिडेंट एंगल जो होगा, ये इंसिडेंट एंगल इसका आई उतना ही आर हो जाएगा, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे मिलेगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे मिलेगी, लेकिन एक्चुअली फोकस पे कभी मिलेगी क्या? नो, क्योंकि कॉन्वेक्स के लिए फोकस इधर होता है, कॉन्वेक्स के लिए फोकस इधर होता है, तो एक्चुअली तो रिफ्लेक्ट होके वापस उधर जा रही, कभी नहीं मिलेगी। लेकिन इसको मैं क्या पीछे एक्सटेंड करके ऐसे मिला सकता हूं फोकस पे? अरे बोलो। यस सर। क्योंकि अपने को पता है पैरेलल रेज तो चाहे कैसे भी करे, एक्चुअल में मिले या मिलती हुई अपीयर हुए, हमेशा फोकस से ही पास करेगी। और कॉन्वेक्स के अंदर जब मैंने फोकस की डेफिनेशन बताई थी, उसी टाइम तो मैं बता दिया था कि कॉन्वेक्स के अंदर एक्चुअली फोकस पे नहीं मिलती है, मिलती हुई अपीयर होती है, क्योंकि कॉन्वेक्स का फोकस होता है काइंड ऑफ वर्चुअल होता है, क्योंकि उधर तो रेज जा ही नहीं रही। अब एक रे में पोल पे इंसिडेंट करवा देता हूं, तो ये लो पोल पे, पोल के लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल काम करेगा, तो ये जो आई है उतना ही आर हो जाएगा, ये लो आर बन गया। तो ये रेज को, इस रेज को कुछ यहाँ पे मिलेगी, एक्चुअली में तो ये भी कभी नहीं मिलेगी। तुमको सोचो, क्या ये दोनों रेज आपस में कभी मिलेगी? नो, नो सर। नहीं मिलेगी, यानी पीछे एक्सटेंड करके ही मिलाना पड़ेगा अपने को। तो ये लो मिला लिया, ये दोनों रेज यहाँ पे मिलती हुई अपीयर हो रही है, यहाँ पे मिलती हुई अपीयर हो रही है। इस डायग्राम से एक चीज मेरे को और क्लियर हो गई कि डेफिनेटली इमेज जो है वो फोकस से पहले बनना चाहिए, इमेज फोकस से पहले बनना चाहिए। यहाँ पे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का, इसलिए अपने को ये क्लियरली समझ में नहीं आ रहा था, अपने तो अपने को पता था इसलिए फोकस से पहले बना लिया, लेकिन यहाँ पे क्लियरली अपने को समझ में आ रहा है। आगे मैं मैथमेटिकली बता दूंगा क्या इमेज यहीं पे बनना चाहिए। अरे बोलो। यस सर। तो फटाफट मेरे को इमेज की प्रॉपर्टी बता दो, इमेज फॉर रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले तो बताओ वर्चुअल बनेगी या रियल बनेगी? वर्चुअल। वर्चुअल। उसके बाद बताओ मैग्नीफाइड बनेगी या डिमिनिश्ड बनेगी?
डिमिनिश diminish, डिमिनिश या स्मॉल साइज की बनेगी। उसके बाद पोजीशन क्या होगी बिटवीन पोल एंड फोकस, फोकस और पोल के बीच में बनेगी। इन्वर्टेड बनेगी या रियल जो है सेम टाइप Direct. से बनेगी? Direct. इन्वर्टेड बनेगी या नहीं बनेगी? inverted, इन्वर्टेड नहीं बनेगी। सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। तो मैं डायरेक्टली नए नए वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, अपन सीधा मैं ऐसे लिख लेता हूँ नॉट इन्वर्टेड, नॉट इन्वर्टेड सीधा ही बनेगा। आ रहा है समझ में कि नॉट इन्वर्टेड दिखाई दे रहा ना? अरे बोलो। yes sir, Yes, sir. चलो yes sir, तो अब मैं, अच्छा इसके अंदर कोई डाउट हो तो अभी बता दो मेरे को। इसके अंदर कोई डाउट हो तो बता दो। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? No, sir. No, sir. ठीक है। अब मैं कुछ छोटे छोटे से तुमसे आगे अपन क्वेश्चन करेंगे, वहां पे काम आएगा। मैं छोटे से क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन के अंदर अगर रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है या इमेज, तो तुमसे कभी रियल ऑब्जेक्ट की अगर बात कर रहा है, तुमसे पूछा जाता है, तुमसे वो मिरर का नाम नहीं बताएगा कि कॉन्वेक्स मिरर यूज किया है या कॉनकेव मिरर यूज किया है। अपने को जो क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे अपने को पता करना पड़ेगा कि इमेज किस टाइप की, ऑब्जेक्ट जो है मिरर किस टाइप का यूज किया है। फॉर एग्जांपल तुमसे कोई बोले कि एक ऑब्जेक्ट की वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, बताओ मिरर कौन सा होना चाहिए? कॉनकेव। concave, कॉनकेव। कॉनकेव। तुमसे बोला जाता है कि एक ऑब्जेक्ट की, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही है, कौन सा मिरर होना चाहिए? कॉनकेव। कॉनकेव। Concave. कॉनकेव। क्योंकि कॉन्वेक्स तो हमेशा वर्चुअल इमेज बना रहा है, कभी भी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बना सकता। कॉनकेव रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बना सकता, कॉन्वेक्स रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बना सकता। तुमसे अगर ये बोले कि वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, कॉन्वेक्स। Convex. तो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं हो गए, आराम से पता कर सकते हो, यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। या तुमसे ऐसा भी बोल दे कि इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज तुम वर्चुअल या मैग्नीफाइड का नहीं बोले, तुमसे ओनली फॉर इतना ही बोले कि इमेज इज फॉर्म्ड between pole and focus, between pole and focus and magnified image is formed, तो कौन सा इमेज, कौन सा मिरर होना चाहिए? कॉनकेव। Concave. कॉन्वेक्स तो अपने को पता है डिमिनिश बनाता है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर साइन कन्वेंशन के बेसिस पे भी बोल सकते हैं ना? बिल्कुल बोल सकता है, डेफिनेटली बोल फोकस सकता है, लेंथ, फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव? डेफिनेटली बोल सकता है। जैसे इधर से रेज आ रही है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अभी साइन कन्वेंशन से अपन फॉर्मूला डेवलप करेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी साइन कन्वेंशन मैंने यूज नहीं किया है। क्यों यूज नहीं किया है? मैंने वर्ड यूज कर लिए कि रियल, वर्चुअल, ऐसे टाइप के, तो अपने को समझ में आ जाता है कि रियल का मतलब क्या है, मिरर के आगे है, वर्चुअल का मतलब मिरर के पीछे। Am I right? अरे बोलो। Yes, sir. yes sir, तो वो डेफिनेटली रियल और वर्चुअल वर्ड यूज करने के बजाय विद साइन बता दे तो भी अपने को समझ में आना चाहिए। साइन कन्वेंशन सिंपल है, कोई भी मिरर है जिधर से रेस आ रही है, जैसे ये कॉनकेव मिरर है,
रेस इधर आ रही है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर है, ऐसे रेस आ रही है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। सपोज वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, रेस ऐसे आ रही है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। जिधर से मैंने डायरेक्टली तुम्हें क्लियरली बता रखा है, जिधर से रेस आ रही है उस डायरेक्शन को क्या लोगे पोल के रेस्पेक्ट में? नेगेटिव। साइन कन्वेंशन बता रखा ना मैंने। अरे बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो अपन अब क्वेश्चन पे आने से पहले ये तो अपन ने एक काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेट पोजीशन पता करी है कि हाँ भाई इसके बीच में होना चाहिए, जैसे 2f और इनफाइनाइट के बीच में, f और 2f के बीच में। लेकिन वो एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट की लेंथ दे दे पोल से, और अपने को एग्जैक्ट इमेज की लेंथ निकालनी है फ्रॉम द पोल। तो अपने को कोई मैथमेटिकल रिलेशन पता होना चाहिए फोकस u एंड v के लिए। u किसके लिए यूज करते हो ये भी बताया था ना मैंने। डिस्टेंस ऑफ Distance of ऑब्जेक्ट object from pole. वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट है अपन एक डेरिवेशन कर लेते हैं जिसको मिरर फॉर्मूला भी बोलते हैं, जो कि तुम्हारे बोर्ड के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में भी काफी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ u एंड v। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ u एंड v। Relation between focal length u and v. Relation between focal length u and v. Focal length u and v. फोकल लेंथ u एंड v। तो मैं कॉनकेव या कॉन्वेक्स कोई भी एक मिरर के लिए डेराइव कर लेता हूं, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। ये अपने पास सपोज कॉन्वेक्स मिरर हो गया, सॉरी कॉनकेव मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये इसका पोल हो गया, और सपोज ये कोई सेंटर, ये इसका सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया। यहां पे लेट से कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की पोल से जो लेंथ है उसको मैं u बोल देता हूं, इसको u बोल देता हूं। तो यहां से एक तो पैरेलल रेज इंसिडेंट करवा देता हूं। पैरेलल रेज कहां से पास करेगी बताओ? फोकस। ये लो फोकस से पास करवा दी। उसके बाद एक रे मैं पोल पे इंसिडेंट करवा देता हूं। ये लो सॉरी ये लो पोल पे इंसिडेंट करवा दी। पोल पे इंसिडेंट रे सीधी की सीधी जिस एंगल पे आई थी उसी एंगल पे आ जाएगी, मतलब ये ऐसे आ गई। ये जितना एंगल होगा उतने एंगल ये होगा, ऐसे कैसे इसके अंदर भी जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। ये भी आई तो ये भी आई, ये कुछ आई मान लो तो ये भी आई। ये और ये डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये इंसिडेंट एंगल है तो ये भी इंसिडेंट एंगल है, ये इंसिडेंट एंगल है तो ये भी इंसिडेंट एंगल है। इसको मैं o डैश मान लेता हूं ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की लेंथ है कुछ, o डैश मान लेता हूं। तो इमेज यहां पे बन गया, इसको ये इमेज बन गया अपना। इसको इमेज को मैं आई डैश नाम बोल देता हूं। सेंटर थोड़ा सा इधर बना देता हूं, सेंटर पे जरूरी नहीं बने। ये आई डैश हो गया अपने लिए। अब मैं तुम्हें जो है कुछ ट्रायंगल्स की बात करता हूं, उन ट्रायंगल्स को ढंग से देखना। Sir. कौन कौन से ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं मेरे को? अच्छा, इमेज की
पोल सर से जो सेंटर लेंथ है लेफ्ट तो साइड में मैं आएगा ना इमेज के। क्या हुआ? सर इमेज जो है वो सेंटर के राइट साइड में होगी ना, सेंटर और फोकस के बीच में। अच्छा एफ और 2f के बीच में, हाँ ठीक है अपन ने ये डेरिवेशन में, चलो सेंटर को हटा देता हूँ, सेंटर को हटा दो, सेंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने, ठीक है। डायग्राम डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, मैं सेंटर को हटा देता हूँ, अपने को पता है वो सारी चीजें अपन ने पहले से नहीं करता है। अभी अपने को ओनली फॉर एफ फोकस से मतलब है, एक तो क्योंकि एफ एक यू और एक बी, इन तीनों चीजों से मतलब है, समझ जाइएगा। अरे ठीक है ना? यस सर। हाँ तो मैं देखो, अब मेरे को यू ये इमेज की पोल से डिस्टेंस को भी ले लिया। अब सोच के बताओ, रेस इधर से आ रही है तो इसको मैं इस तरफ की जितनी भी वैल्यूज है उनको क्या लूंगा, नेगेटिव, इस तरफ की सारी वैल्यूज को क्या लूंगा, पॉजिटिव। तो मैं कुछ ट्रायंगल्स की बात करता हूं, उन ट्रायंगल्स को ढंग से देखना। एक तो ऑब्जेक्ट से पोल से जो ये ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल को देखो, यानी फ्रॉम ट्रायंगल O, O dash and P, O, O dash and P and ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में इमेज से बना देता हूं, इमेज से ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, यानी I dash P, I dash P, इन दोनों ट्रायंगल को ढंग से देखो। क्या ये दोनों ट्रायंगल तुम्हें सिमिलर ट्रायंगल्स लग रहे हैं क्या? आराम से देखो। यस सर। यस सर सिमिलर। क्या क्या सबको समझ में आ रहा है ये सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे? यस कैसे? किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं वापस से बता देता हूं कि एक एंगल तो दोनों के अंदर 90 है, राइट एंगल है, एक एंगल तो दोनों के अंदर 90 है, एक एंगल दोनों के अंदर ये कॉमन हो गया, ये आई है तो ये भी आई है, यानी बोथ ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स, और सिमिलर ट्रायंगल्स है तो क्या मैं इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल कर सकता हूं? यस सर। यस सर। तो साइड का रेशियो देखो, क्या सेम टाइप की साइड का रेशियो इक्वल करोगे, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस होगा। यस सर। दिस यानी ओ डैश अपॉन दिस यानी आई डैश इक्वल टू दिस यानी ओपी अपॉन दिस यानी आईपी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? इक्वेशन 1 बोल देता हूं मैं इसको, वैल्यूज अपन बाद में पुट करते हैं। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? आराम से सोच यस लो। सर। अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ऐसे कैसे? दो और ट्रायंगल्स की बात करता हूं मैं फ्रॉम, अब मेरे को फोकल लेंथ से मतलब है तो फोकस से पोल से जो पोल की जो लेंथ होती है उसको मैं फोकल लेंथ एफ बोलता हूं। तो अब मैं कौन से ट्रायंगल लूं जिससे फोकल लेंथ आ जाए और यू और वी में से कोई एक आ जाए? तो देखो एक ट्रायंगल तो मैं ये ले लेता हूं, देखो आराम से देखना, फोकस से, अच्छा ये लेंथ तो अपने को पता है, ऑलमोस्ट राइट एंगल मान सकता हूं मैं इसको मैं एम बोल देता हूं क्योंकि अपने को पता है कि अपन पैराएक्सियल रेस की बात कर रहे हैं। तो एफ एम पी फ्रॉम ट्रायंगल एफ एम पी एंड ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल लेते हैं अपन, देखो एक और ट्रायंगल ये ले लेते हैं, दिस एफ आई डैश, एफ
आई डैश। सोच के बताओ कि यानी अपन दिस एंड दिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, दिस एंड दिस, क्या ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है? यस सर। कैसे? एक एंगल तो ये सेम हो गया, एक एंगल तो 90 है इसे, ये दोनों भी सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो इनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल कर सकता हूं। चलो इक्वल करते हैं, सेम टाइप की साइड का रेशियो इक्वल कर लेते हैं। दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस यानी IF अपॉन दिस यानी FP इक्वल टू दिस यानी I डैश अपॉन दिस यानी MP। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। क्या मैं इन दोनों से F, U और V के अंदर रिलेशन निकाल सकता हूं? सबकी वैल्यूज पुट कर लेता हूं, सबकी वैल्यूज पुट कर लेता हूं। देखो O डैश अपने काम की चीज है, O डैश यानी दिस लेंथ, ओके। O डैश और MP, ठीक है, और I डैश यानी I डैश भी इसमें आ रहा है, ठीक है। अब देखो मैं इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2 थोड़ा सा चेंज करता हूं। देखो फ्रॉम 1 एंड 2 सोच के बताओ मेरे को कि ये रेशियो I डैश तो सेम का सेम है, MP और O डैश इक्वल है क्या? MP एंड O डैश, यस सर। अपने को पता है कि MP इज इक्वल टू O डैश, तो this ratio and this ratio is inverse of one another, एक दूसरे के इनवर्स है क्या? तो यानी मैं इसको इसके इक्वल कर सकता हूं, लेकिन उल्टा करके, यानी OP अपॉन IP इज इक्वल टू FP अपॉन IF। ये बात समझे या नहीं समझे? OP अपॉन IP इज इक्वल टू FP अपॉन IF, ये समझे या नहीं समझे? यस सर। पक्का समझ गए? ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करता हूं। देखो बताओ मेरे को कि OP की वैल्यू कितनी है? OP U क्या साइन के साथ पुट करना है? देखो क्या माइनस U होगा? माइनस U यस सर। ओके, IP की वैल्यू माइनस V FP माइनस F IF माइनस V माइनस F। पहले तो मेरे को बताओ IF की वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस की फॉर्म में बताओ। क्या V माइनस F है? यस सर। यस लेकिन साइन नेगेटिव लेना है तो माइनस ऑफ V माइनस F हो जाएगा क्या? यस सर। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई कर लो थोड़ा सा। ये हो गया U अपॉन V इक्वल टू F अपॉन V माइनस F, यानी इसको मैं ऐसा कर देता हूं कि इसको सिंपलीफाई करने के लिए क्या करता हूं, इसको सर उल्टा इसी कर के देता हूं। ऊपर पहले तो इसको उल्टा कर दो, फिर U V F से डिवाइड कर दो। उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा V अपॉन U इक्वल टू V माइनस F अपॉन F, यानी ये हो गया V अपॉन F माइनस V अपॉन F माइनस 1।
ये आ गया। अब मैं इसको ऐसा करता हूं u इंटू वी से, या v से डिवाइड कर दूं, सबको v से डिवाइड कर लेता हूं। तो 1 अपॉन u, इसको v से डिवाइड करोगे तो ये प्लस इधर आ जाएगा 1 अपॉन v, ये आ गया 1 अपॉन f। ये फॉर्मूला आपने को ध्यान रखना है। 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इक्वल टू 1 अपॉन f। 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन, फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, मैं वापस से यहाँ लिख लेता हूँ। सर दिख रहा है? दिख रहा है सर। ना? दिख रहा है सर। ठीक है, 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इक्वल टू 1 अपॉन f। क्या ये, अच्छा ये बोर्ड के अंदर भी कभी कभी डेरिवेशन पूछा जाता है, तो डेरिवेशन कर लोगे क्या? यस सर। डेरिवेशन करने का मैं सिंपल तरीका बता देता हूं। तुम्हें दो सिमिलर ट्रायंगल्स का कपल ढूंढना है, दो सिमिलर ट्रायंगल्स का कपल ढूंढना है। एक तो सिमिलर ट्रायंगल्स कौन से ढूंढोगे, जो इमेज की लेंथ और ऑब्जेक्ट की लेंथ से पोल के साथ बन रहा है। दिस इन दोनों ट्रायंगल्स, सोचने की जरूरत नहीं है, ये दोनों ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर होंगे। एक सर हम वो ट्रायंगल भी ले सकते थे ना, जो क्या? आपने फोकस से एक नीचे लाइन ड्रॉ की है। हाँ सर, वो उसके साथ जो ट्रायंगल बन रहा है उससे भी थोड़ा हो जाता सर। नहीं, बट अपने को इन दोनों को आपस में रिलेट करना था ना, तो ज्यादा आसान होता, ज्यादा स्टेप्स में, 2 स्टेप में अपना काम हो गया। समझे क्या? ऐसे तो सिमिलर ट्रायंगल्स को लेने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जितना शॉर्ट में करो उतना अच्छा है। तो ये ट्रायंगल्स लोगे तो 2 स्टेप में अपना काम हो जाएगा, नहीं तो हो सकता है कि एक स्टेप ज्यादा करना पड़े। और कहीं ना कहीं से रिलेशन तो आ ही जाएगा, एक एक चीज को एलिमिनेट करने से। अपने को एफ यू वी चाहिए बस, बाकी सबको एलिमिनेट करना पड़ेगा। समझे? यस सर। तो ज्यादा अच्छा है कि अपन यही ध्यान रखें कि ऑब्जेक्ट और इमेज की लेंथ का पोल के साथ जो ट्रायंगल बनेंगे दो, उन दोनों को सिमिलर कर दो। एक फोकस कॉमन पॉइंट ले लो, फोकस कॉमन पॉइंट ले लो, और फोकस का इमेज के एक्सट्रीम और मिरर के जो जहां पे तुमने पैरेलल रेज इंसिडेंट करवाई थी उस पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट्स को ले लो, जिससे ये दोनों, इसके अंदर फोकस भी आ जाएगा, वी भी आ जाएगा। दोनों लेंथ ऐसी आएगी जो अपने को ऑलरेडी पता है, तो कोई एक्स्ट्रा लेंथ नहीं आएगी। तो एक तो ये दोनों ट्रायंगल ले लो, एक ये दोनों ट्रायंगल ले लो। तो और सिमिलर ट्रायंगल्स है तो इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल कर दो। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। चलो ये सब तो ठीक है, बोर्ड की बातें हो गई, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अपन ये फॉर्मूला ध्यान रखें, 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोग गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि अपन ने तो फॉर्मूला डिराइव करते टाइम साइन के साथ वैल्यूज पुट कर ली, तो अभी तो अपन बिंदास बिना साइन वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ऐसा करोगे क्या? नो। नो नहीं सर। कर। ऑप्टिक्स के अंदर एक कसम खा लो, आज से ही कसम खा लो, सुबह शाम कसम खा लिया करो। ऑप्टिक्स के अंदर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे जिसके अंदर विदाउट साइन वैल्यूज पुट करनी है। सारे जितने फॉर्मूलेस पढ़ेंगे शॉर्ट फॉर्मूलाज, सबके अंदर डेरिवेशन के टाइम भी अपन विद साइन वैल्यूज यूज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम भी विद साइन वैल्यूज यूज करनी है, तो वो साइन अपने आप एडजस्ट करेगा, अपने को गलती होने के चांसेस कभी नहीं होंगे। एम आई राइट? अरे ठीक है ना? सब लोग ऐसा ही करोगे ना? यस सर। ठीक है, तो किसी को नोट करना है तो कर लो, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। हो गया सर।
ठीक है, इसको रफ कर दूं क्या मैं? अरे बोलो। हाँ तो इधर ध्यान दो, नेक्स्ट है, किसी को थोड़ा सा मैं और ज्यादा अच्छे से बता देता हूँ कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। एक तो ये इसको मिरर फॉर्मूला बोलते हैं, जो कि अपने को याद तो रखना ही है, साथ के साथ यूज करना भी आना चाहिए। विद साइन वैल्यूज पुट करनी है। एक और टर्म आती है यहाँ पे, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जैसे अपन बोलते हैं ना कि इमेज मैग्निफाइड बन रही है या डिमिनिश्ड बन रही है, मैग्निफिकेशन एम। मैग्निफिकेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट की बजाय इमेज कितनी लेंथ का बन रहा है। सपोज जैसे ऑब्जेक्ट था 2 मीटर का, इमेज बन रहा है 4 मीटर का, तो क्या डबल साइज का बन रहा है? यस सर। तो मैं बोलूंगा कि ये मैग्निफाइड है या फिर मैग्निफिकेशन इसका 2 है या डबल बन रहा है। सारी बातें बोल सकता हूँ, लेकिन तो सिंपल क्या हो जाएगा कि मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज की लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ, एज सिंपल एज दैट। डेफिनेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे भी साइन के साथ वैल्यू पुट करनी है। तो बताओ, जैसे अभी अपन ने, मैं कॉनकेव के लिए मेरे वही उसी से यूज कर लेता हूँ। बताओ वहां से v कितना, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिया था अपन ने? -v लिया था क्या? सर लेंथ हाँ ऑफ सर। इमेज या डिस्टेंस ऑफ इमेज? अरे ठीक है ठीक है, आराम से आराम से, ऐसे डराया मत करो मुझे। वैसे अभी अपन लेंथ की बात कर रहे हैं, तो लेंथ के अंदर तो साइन लेने की जरूरत नहीं है। अपन जैसे उसको कन्वर्ट करेंगे तब साइन लेने की जरूरत है। तो इसको मैं, ये हो गया अपने पास। अच्छा, मैं इसको लेंथ को हाइट भी तो बोल सकता हूँ। Yes, sir. अरे बोल सकता हूँ ना यार। यस सर। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो, मैं डेराइव थोड़ा सा तुम्हें हिंट बता देता हूँ। वैसे डेराइव करने की जरूरत नहीं है, अपने को डायरेक्टली समझ में आना चाहिए, बट फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ। देखो इधर लास्ट वाले डेरिवेशन के अंदर ये डेरिवेशन भी छुपा हुआ था, मैं बताना भूल गया। मतलब बताना वहां पे तुरंत बता देता, बट वापस से बनाना पड़ेगा। अब वापस से देखो, मैं वही डायग्राम बना रहा हूँ। ये कॉनकेव हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट की लेंथ h ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई। ऐसी रेज आ रही है, फोकस से पास कर रही है, पोल से कोई जा रही है, और ये यहाँ पे मिल गई। ये लेंथ हाइट ऑफ इमेज हो गई। इन दोनों ट्रायंगल्स को देखना जरा ढंग से, इन दोनों ट्रायंगल्स को ढंग से देखना जरा। अभी जो अपन ने ट्रायंगल्स लिए थे, क्या ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं? अभी तो बताए थे मैंने। यस। तो इस दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स है, तो साइड का रेशियो इक्वल कर सकता हूँ। तो साइन वैसे ही, अच्छा यहाँ पे तो हाइट की बात करनी है अपने को, तो साइन जैसे ही। अच्छा, पहले तुम्हें ये तो समझ में आ रहा नहीं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, ये जो है दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस होना चाहिए, u अपॉन v आना चाहिए। साइन की बात बाद में करेंगे, पहले ये बता दो मेरे को हाँ सर। कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू u अपॉन v आएगा। यस सर। ठीक है, बस इतना ही बताना था, बाकी तो सब मैं देख लूंगा। ये समझ गया ना सब लोग? आगे से अपने को डायरेक्टली ध्यान रखना है, हाइट की बातें अपन कम करेंगे, मैग्निफिकेशन को अपन u और v की फॉर्म में लिखेंगे।
अब तुम खुद लॉजिकली सोचो, मैंने तुम्हें जब साइन कन्वेंशन बताया था तब ये बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो होता है वो नेगेटिव लेते हैं। तो बताओ इसको अगर पॉजिटिव लोगे तो ये नेगेटिव लोगे क्या? यस दोनों में से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आएगा क्या? यस Yes. तो क्या मैं इसको u बाई बी तो होगा लेकिन माइनस u बाई बी लिख दूं क्या? यस तो आगे से अब इसको भूल जाओ, अब डायरेक्टली अपने को ध्यान रखना है कि मैग्निफिकेशन जो होता है वो माइनस ऑफ u अपॉन v होता है। मैग्निफिकेशन डायरेक्टली माइनस ऑफ u अपॉन v होता है। कैसे आया ये समझ में आया क्या सबको? सर। हाँ बोलो। सर ये कॉन्केव मिरर के लिए हम देख रहे हैं ना मैग्निफिकेशन? सबके लिए, फॉर ऑल टाइप ऑफ मिरर। सर कॉन्वेक्स के लिए? क्या कॉन्वेक्स के लिए क्या? सर उसका इमेज तो ऊपर होता है ना? अरे यार मैंने अभी तुम्हें बताया है ना यार, तू समझदार आदमी है, कैसी बातें कर रहा है तू, बस कर ले, वो साइन अपने आप एडजस्ट करेगा। ये इसके अंदर इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ विद साइन वैल्यू पुट करनी है, विद साइन वैल्यू पुट करनी है। तो देख, जब तू कॉन्केव के लिए लिखेगा तो u और v दोनों नेगेटिव लिखेगा क्या? हाँ सर। कॉन्वेक्स के लिए जब लिखेगा तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लिखेगा क्या? इमेज पीछे बन रहा है ना, हाँ तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा ना। यस तो तेरे को दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग मैंने लगा लिया जितना लगाना है, ये सब क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ वो मान ले कि देख, सिंपल रीजन पूछ सकते हो तुम कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, उसके लिए जैसे सेम टाइप से इमेज बन रही है तो मैग्निफिकेशन हर बार अपन माइनस साइन यूज क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसी गलती को अवॉइड करने के लिए कि अभी भी अपन ने साइन यूज किया है, जब वैल्यूज पुट करोगे तब भी साइन के साथ वैल्यू पुट करनी है, तब भी साइन के साथ वैल्यू पुट करनी है। चमका गया? क्लियर सर। पक्का चमक गया ना? यस ठीक है। तो मैग्निफिकेशन माइनस u अपॉन, सॉरी ये u अपॉन v थोड़ी था, इमेज के रेस्पेक्ट में तो v आ रहा था ना यार। अरे अभी ट्रायंगल बनाए थे, इमेज वाली लेंथ के उसकी रेस्पेक्टिव साइड तो v होती थी ना, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट है तो v अपॉन u आएगा ना। नहीं समझे? Yes, sir. तो ध्यान रखना, मैग्निफिकेशन हमेशा सिंपल याद रखो माइनस v अपॉन u होता है, मैग्निफिकेशन माइनस v अपॉन u होता है, मैग्निफिकेशन माइनस v अपॉन u होता है। इसको मैं अब इसके साथ मैच करवा सकता हूं। अभी जैसे मेरे को, इसका मतलब ये हुआ अगर तेरे को मैग्निफिकेशन गिवन है, अब देखो टोटल मिला के मेरे पास चार चीजें, मैग्निफिकेशन, u, v, फोकल लेंथ, इन चार में से अगर कोई भी दो पता है, बाकी दोनों निकल जाएगी। कोई भी दो पता है तो बाकी दोनों निकल जाएगी इन दोनों रिलेशन से। सर। निकलेगी नहीं निकलेगी बताओ? यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब इन दोनों को इस मिरर फॉर्मूले को और मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले को आपस में अगर रिलेट करोगे तो मैग्निफिकेशन को देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस v अपॉन u, या फिर v अपॉन u की वैल्यू माइनस v अपॉन u की वैल्यू फोकल लेंथ फॉर्म में यहां से निकाल के यहां पुट कर दो v अपॉन u की वैल्यू। कैसे? इसको सबको u से मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद
u अपॉन v आ जाएगा, उसका नेगेटिव करके यहाँ वैल्यू पुट कर लो, u अपॉन v आएगा, यहाँ पे v अपॉन u पुट कर लेना। तो मैग्निफिकेशन माइनस v अपॉन u जो है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि f u की फॉर्म में f अपॉन f माइनस u, या फिर फोकल लेंथ और v की फॉर्म में लिखना है, फोकल लेंथ और v की फॉर्म में लिखना है, तो फिर ये v ऊपर आएगा, यानी f माइनस v अपॉन f। ये ध्यान रखो तो कोई बात नहीं, नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये इन दोनों को आपस में रिलेट करके अपन ने निकाला है, इन दोनों को आपस में रिलेट करके ही निकाला है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, समझे क्या? यस सर। यहां तक कोई Yes, डाउट क्या? सर वो नेगेटिव साइन का रीजन एक बार फिर से बता दो ना। कौन से नेगेटिव साइन का रीजन? सर वो मैग्निफिकेशन में माइनस v अपॉन यू, तो सर वो माइनस साइन का रीजन एक बार बता दो ना। माइनस साइन देखो, जैसे अभी मैंने बताया, ये जैसे कॉन्केव मिरर है, वो दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे आ रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है, वो भी नहीं आ रहा। समझ गया सर वो। दिस एंड दिस बोथ शुड बी सिमिलर। यस सर। मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू होगा दिस अपॉन दिस। यस सर, समझ गया तो सर। अब साइन के साथ वैल्यू पुट करूंगा, तो हाइट ऑफ इमेज को मैं नेगेटिव है। सिमिलर ट्रायंगल से साइड का रेशियो इक्वल कर दूंगा, तो ये क्या माइनस v अपॉन u आ जाएगा? यस सर, आ गया समझ में। नहीं समझे? ये भी साइन के साथ, समझ गया सर। ये भी साइन के साथ, ये भी साइन के साथ, तो इन दोनों, ये तो दोनों क्या है, ये तो दोनों नेगेटिव है u और v, और इन दोनों में से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली एक माइनस साइन रहेगा ना। यस सर, समझ गया। ठीक है, समझ गए तो फिर याद भी कर लेना। तो बताओ इस पूरे में अभी तक जो अपन ने दो ही फॉर्मूले पढ़े हैं, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v एंड मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस v अपॉन u, इन दोनों में कोई डाउट? No, sir. नो डाउट्स? क्या एग्जांपल ट्राई कर सकते हैं अपन? यस सर। ठीक है, तो मैं एग्जांपल ट्राई करता हूं। पहला एग्जांपल है, ये अपने पास कोई सपोज कॉनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो कि इससे 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, और ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ 3 mm लेंथ का है, 3 mm लेंथ का है, ऑब्जेक्ट 3 mm लेंथ का है, और इसकी रेडियस जो है वो 40 सेंटीमीटर है, इस कर्वेचर की रेडियस 40 सेंटीमीटर है। तो अपने को पता करना है कि लेंथ ऑफ इमेज कितनी होगी, लेंथ ऑफ इमेज कितनी होगी, लेंथ ऑफ इमेज कितनी होगी। क्या सब लोग ट्राई कर सकते हो? सर वो डिस्टेंस क्या है सर? ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस तो है 30,
and length of object is 3 mm, 3 millimeter. Is it clear? Yes. सॉल्व करो जल्दी, जल्दी से ट्राई करो. हाँ बोलो. Any doubts? minus 0.6 centimeter. Minus 0.6 centimeter. 0.6 Centimeter. ओके, यानी 6 मिलीमीटर. Yes. ओके, इधर ध्यान दो, सब लोग ट्राई करते हैं. देखो, तो अपने को पता है सबसे पहले अगर मेरे को लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट या लेंथ ऑफ इमेज पता करनी है, यानी मैग्निफिकेशन पता करना पड़ेगा. और मैग्निफिकेशन पता करने के लिए u और v पता होना चाहिए. तो u तो पता है, v निकालना है. तो फोकल लेंथ पता है अपने को. अच्छा, फोकल लेंथ कितनी होगी बताओ? 20 centimeter. 20 सेंटीमीटर. अच्छा, ये कॉन्केव मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? Negative. नेगेटिव. रेडियस फोकल सब इधर ही होता है, रेज इधर से इधर जा रही है तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव. ये तुम हमेशा ध्यान रख सकते हो, ये कभी सोचने की जरूरत नहीं है. फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर is always negative and focal length is convex mirror is always positive. चलो, तो 1 upon f equal to 1 upon u plus 1 upon v. 1 upon f यानी minus 1 upon 20. -60 यानी v इक्वल टू आ गया क्या? -60 आ जाएगा. यस सर. माइनस का मतलब इधर ही बनेगा और 60 सेंटीमीटर पे बनेगा. 60 सेंटीमीटर पे बनेगा. ये इमेज यहां पे बन जाएगा. अब मैग्निफिकेशन निकाल लेता हूं. मैग्निफिकेशन होता है -v अपॉन u. तो माइनस v कितना है? v कितना होगा बताओ? -60. u कितना है? -30. तो मैग्निफिकेशन आ गया -2. माइनस का मतलब क्या है पहले तो मेरे को ये बता दो फटाफट. इन फ्रंट ऑफ मिरर. माइनस का मतलब, मैग्निफिकेशन माइनस आने का मतलब क्या है? क्या इमेज इन्वर्टेड बनेगी? Yes, sir. इन्वर्टेड बनेगी और डबल साइज की बनेगी. मैग्निफिकेशन 2 आ रहा है तो यानी -2 का मतलब क्या है? इन्वर्टेड एंड ऑफ डबल साइज. डबल साइज. और ये तो अपने को पहले से पता है कि इन्वर्टेड बनती है. कैसे? फोकस है इसका 20 तो सेंटर होगा 40. 20 और 40 के बीच में ऑब्जेक्ट है, यानी f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट है. तो इमेज 2f और इनफाइनाइट के बीच में बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी. एम आई राइट? Yes, sir. क्या आपको जो अपन ने रे डायग्राम बनाया था वो सारी चीजें मैथमेटिकली समझ में आ रही है? यस सर.
ठीक है, मैग्निफिकेशन 2 आ गया, मैग्निफिकेशन 2 का मतलब उल्टी तो बनेगी सही, लेकिन डबल साइज की बनेगी, ये 3 mm आती है, लेंथ ऑफ इमेज 6 mm होगी। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर। एक एग्जांपल और ट्राई कर लें क्या? टाइम तो हो गया है बट ये अपन एक और ट्राई कर लेते हैं, एक और ट्राई कर लें क्या? Yes, sir. चलेगा? या नेक्स्ट क्लास में करें? नेक्स्ट क्लास। ठीक है, मतलब तुम्हारी पढ़ने की मन नहीं है, चलो ठीक है, फिर एंड करते हैं क्लास को। तो आज की क्लास के अंदर कोई डाउट, एनी डाउट इन टुडेज क्लास? No, sir. एनी डाउट्स? एनी डाउट्स प्लीज? नो सर। ठीक है, तो मैं एंड कर दूं क्लास को? यस। No,